अनाथ तो वही व्यक्ति अपने को समझ सकता है जिसके सिर पर ईश्वर न हो। लेकिन ईश्वर तो सबके सिर पर है, इसलिए अपने ही घोर अज्ञान के कारण हम खुद को अनाथ मानते हैं। सच्चा कवच मनुष्य नहीं, हमारी श्रद्धा है। मानव शरीर की हस्ती तो कांच की चूड़ी से भी बहुत छोटी है। कांच की चूड़ी को संभाल कर रखने से वह सैकड़ों वर्षों तक बनी रह सकती है, पर मनुष्य शरीर तो चाहे कितने भी प्रयत्न किए जाएं, एक निश्चित अवधि से आगे जा ही नहीं सकता। और उस अवधि के भीतर भी चाहे जब नष्ट हो सकता है। ऐसी चीज पर क्या भरोसा। अहंकार के बीच शून्यता अनुभव करने से ही नष्ट होते हैं। एक क्षण के लिए यदि कोई गहराई से विचार करे तो उसे अपनी अति अल्पता का भान हुए बिना नहीं रहेगा। पृथ्वी के संदर्भ में हम जंतु को तुच्छ मानते हैं, किंतु इस विश्व के संदर्भ में मनुष्य प्राणी उससे भी 1000 गुना अधिक तुच्छ है। मनुष्य में बुद्धि है, उससे इस स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी महिमा अपनी तुच्छता अनुभव करने में है, क्योंकि इस अनुभव के साथ ही यह दूसरा ज्ञान पैदा होता है। जैसे वह मनुष्य के रूप में तुच्छ है, वैसे ही भगवान का तुच्छतम अंश होते हुए भी जब वह भगवान में विलीन होता है तो वह भगवत रूप बन जाता है। और यह सूक्ष्म अणु भगवान की शक्ति से भरपूर है। भविष्य में कौन सी जवाबदारी उठाई जाए और कौन सी नहीं, इसका निर्णय ईश्वर पर छोड़ देना है। हमें तो केवल इतना निश्चय कर लेना है कि कैसी भी स्थिति हो हम सत्य का पालन करेंगे। और हमें यह विश्वास बनाए रखना है कि जो लोग ईश्वर के भरोसे हैं उन्हें वह कसौटी पर उनकी शक्ति से बाहर नहीं कसता। खेद इस बात का है कि हम उसके अधीन ही नहीं रहते।